यहाँ पर आप देखोगे तो 3 मेहराब वाले दरवाजे बने हुए हैं। इन दरवाजों के यहाँ पर एक चौपाल बनी हुई थी। जो भी यहाँ पर लोग हुआ करते थे, जिनकी समस्याएं हुआ करती थी, वो यहाँ पर आया करते थे। और राजा महाराजा, इस तरफ आप सामने देखोगे तो राजा महाराजाओं के बैठने के आसन बने हुए हैं। और इसी सुरंग से रानी दुर्गावती यहां से 18 किलोमीटर दूर वर्धा तक पहुंच जाया करती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं दमोह जिले के मड़ियादो क्षेत्र में। हमारे पीछे जो टूटी फूटी वीरान विरासत आपको दिखाई दे रही है, बताया जाता है कि रानी दुर्गावती ने यहाँ पर शासन किया है और आज भी उनके द्वारा बनाई गई जो इमारतें हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कई युद्ध भी हुए और कई वीर गाथाएं आज भी इन दीवारों में छुपी हुई हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर चलते हैं। तो एक समय शायद यहाँ पर गेट रहा होगा, लेकिन आज तो कुछ अलग ही हालात हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं इस पूरे किले को बारीकी से। जैसे ही हम अंदर आएंगे तो हमें एक बुर्ज दिखाई देगा, जिस पर उस समय जो सैनिक हुआ करते थे ना, वो सुरक्षा किया करते थे ताकि किले पर कोई शत्रु चढ़ाई ना कर दे। ये सामने एक बुर्ज बना हुआ है, इस तरफ भी एक बुर्ज बना हुआ है। इसका जो मुख्य एंट्री गेट है वो उस तरफ दिखाई दे रहा है, जिससे राजा महाराजाओं की एंट्री हुआ करती थी। तो आइए हम उस गेट की तरफ चलते हैं और गेट की तरफ जाएंगे तो एक चक्की भी दिखाई देगी, जिससे उस समय इस किले को बनाने के लिए जो चूना वगैरह पीसा जाया करता था और भी जो कुछ जरूरतें हुआ करती थी वो पूरी हुआ करती थी। आ जाइए। सबसे पहले हम आपको एंट्री गेट की तरफ ले चलते हैं। जब हम इस किले के एंट्री गेट की तरफ जाएंगे तो हमें एक बहुत भारी चक्की देखने को मिलेगी। पूरा पत्थर का ये पहिया है और इस पहिए को उस समय राजा महाराजा जो हुआ करते थे ना, जिसे बोला जाता था कोलू, तो इसमें शत्रु को यही काम दिया जाता था, इसको गोल गोले घुमाता रहता था। यहाँ पर इस समय इससे चक्की यानी आटा बना करता था इस किले में रहने वाले लोगों के लिए। अब इस तरफ दरवाजे की तरफ हम चलते हैं तो आप देखोगे तकरीबन 3 मंजिला दरवाजा यहाँ पर बना हुआ है। एक के ऊपर एक खंड बने हुए हैं और एक समय सैकड़ों सैनिक बैठकर इस दरवाजे की सुरक्षा किया करती थी। इस तरफ भी सैनिकों के लिए एक दानाल बनाया गया था, जहां पर सैनिक आराम किया करते थे। यहाँ पर सीढ़ियां लगी हुई हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर सैनिक ऊपर दरवाजे पर पहुंचा करते थे। यानी जब राजा महाराजा किसी युद्ध को जीतकर या किसी भी समय इस महल में एंट्री किया करते थे तो रानियां, राजकुमारियां, दासियां ऊपर वाले मंजिलों पर खड़ी होकर उनके ऊपर फूलों की बारिश किया करती थी। अब यहाँ से हमें जूता चप्पल निकालकर इस गेट की तरफ आपको दिखाना चाहते हैं। आ जाइए। गेट के अंदर की जो बनावट है वो कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पर एक समय एक छोटा सा गेट रहा करता था और इसके बाद एक और गेट रहा करता था। सारी जो बनावट है रानी दुर्गावती के समय की है। यहाँ पर देख सकते हो ये सारी बनावट है, ये इसका मुख्य गेट है और यहाँ पर सैनिकों की ये बैठक बनी हुई है। यहाँ पर इस गेट को देखने के बाद, इसकी इस बनावट को देखने के बाद अब हम इसके आंगन में पहुंचेंगे। दरवाजे को देखने के बाद जब हम इसके आंगन में आए तो यहाँ पर हमें इन बच्चों ने बताया कि यहाँ पर एक सुरंग है जो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर वर्धा तक पहुंचती थी। तो रानी दुर्गावती उस सुरंग का उपयोग तब किया करती थी जब कोई शत्रु इस किले को घेर लिया करता था। आ जाइए, इस छोटे से दरवाजे से हम उस सुरंग को आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सुरंग का मुंह आज बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी काफी कुछ देखने को मिलती है। काफी गहरी गई हुई है। यहाँ से आप देख सकते हो सुरंग काफी गहरे तक गई हुई है और इसी सुरंग से रानी दुर्गावती यहाँ से 18 किलोमीटर दूर वर्धा तक पहुंच जाया करती थी। वास्तव में आज भी सुरंग पूरी तरीके से मौजूद है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए लोग बाग इसमें गुम ना जाएं, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो है रानी दुर्गावती की सुरंग
जो इस किले को सुरक्षा दिया करती थी। और यहाँ पर इस सैनिकों के बैठने के लिए सारा दानाल बना हुआ है। चारों तरफ बुर्ज बने हुए हैं, लेकिन इस तरफ जो उनके रहने का क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम देखने के लिए चलते हैं। आ जाइए। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर जो सामने आपको दरवाजा दिखाई दे रहा है, ये रानी दुर्गावती का महल हुआ करता था, जहां पर वो रहा करती थी। सबसे पहले आप इसके नजदीक आइए। जैसे ही हम इस दरवाजे के नजदीक आएंगे तो इस तरफ सैनिकों के बैठने के लिए कक्ष बने हुए हैं और ऊपर खिड़कियां बनी हुई है। तकरीबन 3 मंजिला ये दरवाजा बना हुआ है। एक समय दोनों तरफ सैनिक बैठे रहा करते थे। ऊपर से दासियां, राजकुमारियां फूल बरसाया करती थी राजा और रानी की एंट्री पर। अब इसके हम अंदर चलते हैं तो एक छोटा सा गेट देखने को मिल रहा है। ये छोटा सा लोहे का गेट लगा हुआ है। इस गेट को पार करेंगे तो यहाँ पर बैठक बनी हुई है सैनिकों के लिए। और अब इसके बाद हम सीधे रानी दुर्गावती के महल में एंट्री कर जाते हैं। अब आप गौर से देखिए, चारों तरफ कक्ष ही कक्ष बने हुए हैं और ये आंगन बना हुआ है। उस समय इसी आंगन में रानी दुर्गावती रहा करती थी। बताया जाता है कि जो कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह थे, उनकी इकलौती बेटी रानी दुर्गावती यहाँ पर शासन किया है उन्होंने, और कई युद्ध भी लड़े हैं। कई बार बाज बहादुर ने भी यहाँ पर युद्ध किया, लेकिन कभी भी वो इस किले को जीत ना सका। यहाँ पर ये सारे कक्ष जो रानियां और दासियों के लिए बनाए गए थे, राजा के लिए बनाए गए थे, लेकिन रानी दुर्गावती का विवाह होने के बाद सिर्फ 4 साल बाद ही उनके पति की मौत हो गई थी, जिस समय उनके बेटे की उम्र महज 3 साल की थी। उसके बाद रानी ने स्वयं इस गोड़वाने किले को संभाला और बताया जाता है कि रानी दुर्गावती ने कई युद्ध भी लड़ी। हर तरफ बुर्ज देख रहे हो, बुर्ज पर खड़े होने के लिए जो स्थान बने हुए सैनिकों के वो भी आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा बेजोड़ हुआ करती थी। इस तरफ आपको इस किले की जो सुरक्षा है ना, एक नदी किया करती है। आ जाइए, आ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हो उस समय के रहस्यमय ये दीवारें, सीधा ईंटों से सारा निर्माण आपको दिखाई दे रहा होगा। छोटे छोटे कक्ष दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ हम चलते हैं। आ जाइए। तकरीबन 3 मंजिला एक समय हुआ करता होगा और सबसे ज्यादा इस किले को जो सुरक्षा मिला करती थी इस नदी से। यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर एक काफी गहरा 3 मंजिला कमरा बना हुआ है, यानी 3 खंड हुआ करते थे, लेकिन आज वर्तमान में छत इसके टूट चुके हैं और इसके पीछे लगी हुई है ये नदी, यानी इससे भी इस किले को सुरक्षा मिला करती थी। यहाँ से, लेकिन नीचे जाने का जो रास्ता है ना, तो आज बंद कर दिया गया है। इसके हम नीचे भी जा सकते थे, लेकिन आज बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोग बाग बहुत ज्यादा यहाँ से गंदगी फैला देते हैं। यहाँ पर हमने इस क्षेत्र को देखा। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक चीज पर गौर कीजिए, तकरीबन 3 फुट लंबे ही ये दरवाजे, हर तरफ आपको 3 से 4 फुट लंबे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे दरवाजे सिर्फ इसलिए बनाए जाते थे ताकि दुश्मन अपनी गर्दन झुकाए और यहाँ के जो सैनिक है उसकी गर्दन को कलम कर सके। इसीलिए छोटे छोटे दरवाजे उस समय बनाए गए थे। इन कक्षों को आप गौर से देखिए, तो एक समय 3 मंजिला हुआ करते थे, आज सारे छत टूट चुके हैं। इसीलिए आज ये जो दीवारें हैं पूरी तरीके से ढह चुकी हैं, सारी कुछ टूटने की कगार पर है। आ जाइए, इसके अभी काफी क्षेत्र देखने के लिए है, हर एक क्षेत्र को बारीकी से देखते हैं। तो आइए अब हम इस बुर्ज की तरफ चलते हैं। कैसी क्या इसकी बनावट है, कैसे सैनिक उस समय खड़े रहकर यहाँ की सुरक्षा दिया करती थी। आ जाइए। आज तो सारे जो कक्ष टूटने की कगार पर है वो टूट चुके हैं, लेकिन बुर्ज का क्या हाल है वो आज हम आपको दिखाते हैं। अभी हम बुर्ज पर आ चुके हैं, तो यहां से इसके ऊपर जाना शायद मुश्किल है। यहां से कोशिश करते हैं। तो अभी आप इस बुर्ज को गौर से देखिए, कितना रहस्यमय तरीके से बुर्ज बनाया गया था।
सैनिक इस पर खड़े होकर इस रानी के महल की सुरक्षा दिया करते थे और दूर तक नजर रखा करते थे ताकि कोई शत्रु अचानक से इस किले को चारों तरफ से घेर ना ले। और अगर कोई शत्रु इस किले को घेर भी लेता था तब भी जो सुरंग यहाँ पर बनी हुई उस सुरंग के माध्यम से यहाँ के राजा रानी और जो लोग हुआ करते थे वो सुरक्षित स्थान पर निकल जाया करते थे। बेहद रहस्यमय ये किला बना हुआ है चारों तरफ, एक बार आप गौर से दिखाइए तो आज भी इसकी जो सुरक्षात्मक दृष्टि है वो नजर आती है। इसकी हर एक दीवार में एक रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन वक्त के साथ साथ आज ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा। एक समय रानी दुर्गावती ने जब यहाँ पर शासन किया तो क्या खूबसूरती इसकी रही होगी, आप लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हो। अभी इस बुर्ज को देखने के बाद, इन सब दीवारों को देखने के बाद अब हम यहाँ की कुछ और खास चीजों को देखने के लिए चलते हैं। आ जाइए। अभी हम इस किले को घूमने के बाद एक बुर्ज पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे हॉल बने हुए हैं। अगर कोई शत्रु यहाँ पर चढ़ाई करता था तो यहाँ से सैनिक अपने बर्छी भालों से उसके ऊपर वार किया करते थे और खौलता हुआ गर्म पानी उसके ऊपर डाल दिया जाता था। दूसरी चीज आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर एक सतधारा नाला बह रहा है, यानी एक नदी जो इस किले को सुरक्षा दिया करती थी। कोई भी इस नाले को पार करने के बाद ही इस किले पर चढ़ाई कर पाता था। जब राजा महाराजाओं का शासन यहाँ पर रहा करता था तो इसमें मगरमच्छ और घड़ियाल छोड़े जाते थे ताकि शत्रु सैनिक को वो अपना भोजन बना सके। कई प्रकार की सुरक्षा किले महलों को दी जाती थी, तब जाकर राजा महाराजा यहाँ पर निश्चिंत होकर शासन कर पाती थी। आज तकरीबन 5 से 10 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ ये किला पूरी तरीके से टूट चुका है। हर तरफ टूटी फूटी दीवारें दिखाई दे रही हैं, टूटे फूटे खंड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर राजा महाराजाओं की कई चीजें रखी हुई हैं। बताया जाता है कि एक बार यहाँ पर जब खुदाई हुई थी तो राजा महाराजाओं के कई सारे अस्त्र शस्त्र निकले थे जो आज धोबेला के म्यूजियम में रखे हुए हैं। अभी भी यहाँ पर बाकी काफी सारी चीजें हैं जिन्हें बारीकी से हम आपको दिखाते हैं। आइए अब हम इस क्षेत्र को आपको दिखाते हैं जहाँ पर एक बहुत विशाल सैकड़ों वर्ष पुराना वृक्ष लगा हुआ है। जब राजा महाराजाओं का शासन यहाँ पर हुआ करता था तो उनकी सभा यहाँ पर हुआ करती थी, लोगों के साथ न्याय भी यहीं पर हुआ करता था। आ जाइए। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 मेहराब वाले दरवाजे बने हुए हैं। इन दरवाजों के यहाँ पर एक चौपाल बनी हुई थी। जो भी यहाँ पर लोग हुआ करते थे, जिनकी समस्याएं हुआ करती थी, वो यहाँ पर आया करते थे। और राजा महाराजा, इस तरफ आप सामने देखोगे तो राजा महाराजाओं के बैठने के आसन बने हुए हैं। यहाँ पर उनके आसन पर उनको बैठाया जाता था। राजा महाराजा लोगों के साथ न्याय किया करते थे, यानी दीवाने आम एक समय यहाँ पर हुआ करता था। इस तरफ की बनावट आप देखोगे तो बेहद खूबसूरत बनावट, मेहराब वाले छोटे छोटे दरवाजे, और अंदर जाएंगे तो अंदर का ऐसा ही हाल है। हर तरफ मोटी मोटी दीवारें और ये बरामदे बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर राजा की सारी कागजी कार्रवाई हुआ करती थी, राजा की बैठक हुआ करती थी। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसी प्रकार के सारे नजारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर राजा का सिंहासन हुआ करता था, जो आज भी उसकी सुंदर झांकी हमें दिखाई देती है। दोनों तरफ छोटी छोटी अलमीरा भी बनी हुई है। और इसके इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर काफी जो खंड टूट चुके हैं, और टूटे हुए खंडों के उस तरफ आपको नदी दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया दमोह जिले का ये मर्यादों का, जिसे रानी दुर्गावती का किला कहा जाता है, गोंडवाना राजाओं का यहाँ पर शासन रहा करता था। आखिरकार आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।